जय हिंद दोस्तों। आज से क्वेश्चन ये हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है जापान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की इसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटकों, राज्य एवं संशासित क्षेत्र की चर्चा कितनी अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो 69वें संविधान संशोधन। आगे क्वेश्चन है किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है? तो वेतन एवं भत्ते की पेंशन की चर्चा मिलती है तो द्वितीय अनुसूची में। आगे क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र के राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है? तो चौथी अनुसूची में। आगे है किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है? तो 5वीं अनुसूची में। आगे है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों की जनजातियों के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। आगे है कि किस अनुसूची से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो 7वीं अनुसूची में। आगे है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय की जानकारी हमें किस अनुसूची से मिलती है? तो 7वीं अनुसूची। आगे है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100। कितने हैं? 100। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि। किस अनुसूची का विषय है? तो संघ सूची से। आगे है कि राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो 66 थे। राज्य सूची में 66 थे। तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 है। कितने हैं? 61, जो कि 5 गो हट के दूसरे में चला गया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे। आगे है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय? तो 52 है। कितने हैं? तो 52 है। आगे है
किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया गया था। आगे है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। आगे है कि मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया। आगे है कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। आगे किस अनुसूची में राज्य सूची संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां को उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख है। आगे है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है। आगे है कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। आगे है कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान। आगे है कि 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़े गए थे? तो 13वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने हैं? तो 29 हैं। कितने हैं? तो 29 हैं। आगे है कि 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे है कि स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी हमें किस अनुसूची से प्राप्त होती है? तो 12वीं अनुसूची से प्राप्त होती है। आगे है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 हैं। कितने हैं? तो 18 है। आगे है कि जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। आगे है कि देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन की थी? तो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का था। आगे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 1, यानी अब अनुच्छेद को पढ़ना है। आगे है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं के नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 3 से मिलती है। आगे है कि मौलिक अधिकार की चर्चा हमें कौन से अनुच्छेद से मिलती है? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। धन्यवाद।